दास प्रथा में भी था कि 3 दिन बेगारी सामंत के लिए करना है, क्योंकि तो उसके लिए कर रहे हैं। और दास का तो कोई अधिकार ही नहीं है, उसको भी पैदा कीजिए, खाली भोजन है और कोई अधिकार नहीं, पत्नी बच्चा भी कुछ नहीं, परिवार भी नहीं है। और यहाँ पर आपको अपने को श्रम शक्ति को बेचने का आपको मौका दिया, आपके पास कोई उपाय नहीं। तो यह और वहां से अधिकार कुछ और हुआ। दास में कोई अधिकार नहीं, भूदास में जो अर्थदास का है अधिकार, और यहाँ पर यह अधिकार कि मैं आपको नहीं अपना श्रम शक्ति बेचूंगा, इनको बेचूंगा, ये अधिक हमारा दाम दे रहे हैं या ये कम तबाह करते, वह यही स्वतंत्र था। लेकिन दास तीनों जगह, वह मालिक का दास, जमीन का दास, पूंजी का दास। और हम लोग पूंजी के दास हो गए नहीं, क्योंकि पूंजी कौन शक्ति खरीदेगा? श्रम शक्ति को पूंजी खरीदेगा, आपसे पैदा करेगा, और टोटल माल किसका होगा? उसका। आपसे पैदा करवा ली 8 घंटा में, जितना आपने पैदा किया सब उसका, आपको श्रम शक्ति का खाली दाम देगा। तो सारे उत्पाद का मालिक आपको यहाँ भी वही जिंदे रहने का है, जो मजदूरी है जिंदा रहने का दिया है कि फिर दूसरे दिन काम करेंगे। तो आपका दासवत पोजीशन वह बरकरार है, लेकिन उसके अधिकारों में वृद्धि होती गई। अभी आप पूंजी के दास है, कभी जमीन के दास है, कभी मालिक के दास। तो इस दासत्व की 3 अवस्थाएं से समाज गुजरा है, और परिवर्तनशील होते हुए उसकी आवश्यकता रही। सामंतवाद को ढाना तय था, पूंजीवाद आ गया। अभी तो 3 दासता की अवस्थाएं हैं, लेकिन हम इतिहास में जानते हैं कि मजदूर वर्ग ने दासता की अवस्था को ही खत्म कर, पूंजीवाद भी दासता की अवस्था है। तो उसने कहा कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण जो तीनों युगों में चला है, इसके तमाम रूप को खत्म कर दिया जाए। मनुष्य मनुष्य का शोषण नहीं करे, कोई यह नहीं हो कि कोई काम करे कोई बैठ कर खाए। सारी संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं रहे, किसी की फैक्ट्री है, किसी की जमीन है, जो अभी तक तीनों अवस्थाओं में आप देख रहे हैं, समाज की संपत्ति कर दी जाए। और जो भी पैदावार हो, अभी जैसे फैक्ट्री में पैदा होता है तो फैक्ट्री के मालिक है, वो समाज का पैदावार, इसको समाजवाद इसको कहा गया कि सारी संपत्ति पर समाज का अधिकार, मनुष्य द्वारा माने शोषण कोई एक दूसरे का मनुष्य द्वारा नहीं चलेगा, और जो आप जितना योग्यता है उसके अनुसार काम कीजिए, और जितना काम किए जय घंटा उसका आपको मुद्रा मिलेगा। और जो सारा इसमें मुद्रा नहीं मिल जाएगा, जितना काम किए वह कुछ रिजर्व में रहेगा, जो फिर आप ही के हित में काम है। तो यह है कि समाजवाद का यह है कि आपको शोषण का, मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का, जो श्रम का शोषण हम लोग कहते हैं, शोषण का अस्तित्व से, यही समानता की बात। यह समानता नहीं कि हमको खाने का जो उदाहरण दिया जाता है कि हमको पेड़ा खाने का मन है, अरे रोक लग जाएगा। जैसे अभी तक रोज पेड़े खा रहे हैं, अब मीट खाने का मतलब है कोई मछली का, अरे छूट है जो खाना खाए। अरे वहां पर हर चीज की जो आवश्यकताएं मनुष्य की है, अभी तक रहस्य तो है नहीं कि मीट भी खाना चाहिए, मछली भी खाना चाहिए, कितना घंटा काम करना चाहिए, कितना आरामी तो मनुष्य तय कर लेगा। जब 5 घंटा काम करना है, 4 घंटा काम करना है, मांस भी खाना है, मछली भी खाना है, सब चीज खाना है। लेकिन पूरे समाज को यह तर्क कौन देता है? यह पूंजीपति तर्क देता है, क्योंकि आज वो अराजकता का है। भोजन फेंका रहा है, एक टेबल पर लगता है कि 100 आइटम 50 आइटम पड़ा हुआ है, उसको लगता है कि ये सब चीज तो मैंने समाजवाद में, वास्तव में ये अराजकता समाप्त हो जाएगी। मनुष्य को जो जरूरत है भोजन पानी जो पौष्टिक वह रहेगा। यह अराजकता पैदा करने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरे यहाँ इतना 1000 लोग खाए हैं और क्या स्वर है, क्या दिख रहा है, यह सब का समाप्त। वही तर्क बुर्जुआ वर्ग जो तर्क देता है कि तो रुचि हमको है फला कपड़ा पहनने के। देख लिए नरेंद्र मोदी को 1000 की 2000 की 5000 कुर्ता है, और वैसे लोगों को तो रहेगा कि समाजवाद आने पर तो ये सब चीज नहीं होगा। नहीं, जो शर्ट जाड़ा का बचाव का है, तो जाड़ा का कपड़ा है,
गर्मी के लिए गर्मी का कपड़ा है, पैर के लिए जूता है कि हम 1 लाख जूता अपने पास दिखाने के लिए रखेंगे। तो अभी यह है, तो वैसे लोग तर्क देते हैं, तो उस तर्क बुर्जुआ वर्ग का तर्क है, लेकिन उस तर्क को लेकर मजदूर और फिर निम्न पूंजीपति भी करने लगते हैं कि इच्छे खत्म हो जाएगा, स्वतंत्रता खत्म। यह बात नहीं।